हेलो गाइस, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको मलेशिया से रिलेटेड कुछ बातें बताएगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। और जैसे जो नए भाई आते हैं मलेशिया के अंदर, उनको कुछ पता नहीं होता। जो मलेशिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है, जो नए बंदे होते हैं, जैसे कुछ भाई होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। कुछ भाई जैसे टूटी-फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर कुछ को अच्छी बोलनी आती है, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन जिनको इंग्लिश मतलब थोड़ी बहुत भी बोल नहीं पाते ना, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है मलेशिया के अंदर। जैसे जो नया बंदा आता है, क्योंकि मलेशिया की जो लैंग्वेज है, वो इधर की लोकल लैंग्वेज मलायू लैंग्वेज है, जो कि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। साल भर में आदमी बोलने लग जाता है, सीख जाता है। लेकिन जब नया बंदा आता है तो उसको जैसे वो किसी जगह पे काम लग जाता है ना, तो उसको अच्छा काम नहीं मिलता, क्योंकि उसको एक तो लैंग्वेज नहीं आती। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। उसके बाद फिर जो ऊपर वाले बंदे होते हैं, जो पुराने बंदे होते हैं, वो थोड़ा उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। जो नया आदमी होता है उससे ज़्यादा काम करवाते हैं। बॉस तो नहीं बोलेगा, बॉस तो लगा देगा काम पे कि इसका ये काम है। लेकिन जो आपके आस-पास काम करने वाले जो पुराने ऑलरेडी हुए, उनको 2-2 3-3 साल, वो आपको तंग करते हैं, तो इससे बंदा परेशान हो जाता है। मलेशिया के अंदर ये नहीं है कि 1-2 आदमी को तंग करते हैं। जितने भी नए आदमी आते हैं जिनको ज़ुबान नहीं आती, उनको थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जब तक वो बंदा काम नहीं सीख जाता, यहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज नहीं सीख जाता। लेकिन जिन भाइयों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वो काम पे लग जाते हैं, वो बात कर सकते हो। अगर आपसे कोई सवाल करते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे होटल रेस्टोरेंट लाइन के अंदर जो वेटर सर्विस होती है, ऑर्डर वगैरह लेने होते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको मलाई लैंग्वेज आनी चाहिए। और जो इंग्लिश बोल लेता थोड़ी बहुत टूटी-फूटी, उसको काम मिल जाता है होटल रेस्टोरेंट में ईज़िली। लेकिन जो जिनको ज़बान नहीं आती, उसको जैसे डिश वॉश का काम या फिर किचन के अंदर जो सब्जी वगैरह काटने का काम, चिकन वगैरह काटने का काम मिल जाता है। या फिर दूसरी जगह कोई जैसे साफ सफाई का काम लेबर कैटेगरी में, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में जो साफ सफाई का काम होता है, या फिर गार्डन वर्कर के होते हैं, उनमें काम मिल जाता है आसानी से, जिनको ज़बान नहीं आती। और बात करें जैसे यहाँ मलेशिया के अंदर, अगर आपको ज़बान बोलनी नहीं आती ना, आप कहीं बाहर जाते हैं सामान खरीदने, तो वहाँ पर भी आपको बात करनी आनी चाहिए, तभी आप किसी सामान का नाम ले सकते हैं। जैसे आपको कोई सामान चाहिए कहीं पर, और जैसे कुछ भाई नए आते हैं, वहाँ इंडिया से आते हैं ना, या किसी भी कंट्री से आते हैं, वो पैसे लेके आते हैं जो डॉलर लेके आते हैं। तो आप ये गलती नहीं करें, आप डॉलर लेके नहीं आए। मलेशिया के अंदर मलेशियन रिंगिट चलता है। या फिर आप जब इंडिया से आते हैं, या तो आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा लें उसको। अगर एयरपोर्ट पे नहीं करवाते, तो जो आप रुपए लेके आते हैं, वो आप यहाँ पर आके एक्सचेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर जो मनी एक्सचेंज होते हैं ना, आप इजीली आप कहीं से भी करवा सकते हैं एक्सचेंज। तो आप डॉलर लेके नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, डॉलर लेके आते हैं और रास्ते में कई बार रोड ब्लॉक होते हैं, तो पुलिस आपके पैसे देख के आपको लूट लेती है। बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसे होता है, क्योंकि उनको ज़बान नहीं आती, तो वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। वहाँ पर इमिग्रेशन वाले होते हैं, जो वो बंदे को देख लेते हैं कि इसको ज़बान नहीं आती। ज़्यादातर भाई तो डिपोर्ट ऐसे ही होते हैं, जो ट्रैवल वीज़े पे आते हो, चाहे उसके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, पैसे भी जो शो मनी होती है वो चाहे पूरी हो, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आने के कारण उसको वापस भेज देते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप मलेशिया में आ रहे, और आप रुपये लेके आए, डॉलर लेके नहीं आए। जब आप घर से आते हैं ना, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, डॉलर एक्सचेंज करवा लेते हैं, डॉलर लेके नहीं। मलेशिया के अंदर मलेशियन रिंगिट चलता है। और बहुत सारे भाई क्या करते हैं, पैसे भी नहीं लेके आते। क्या सोचते हैं कि वहाँ पर मेरा दोस्त है, काम मिल जाएगा। अभी मलेशिया के जो हालात है अच्छे नहीं है। अगर आप पीछे से आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, या फिर कूलिंग वीज़े पे आ रहे हैं, या आप जैसे भी मलेशिया में आ रहे हैं, तो आप अपना खर्चा पानी ज़रूर लेके आए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपके दोस्त भी होते हैं, वो भी जो जिस रूम में रहते हैं, रूम रेंट पे करते हैं, खाने का खर्चा होता है। तो आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, अपना पैसा लेके आए। आप मतलब जितने दिन आप रूम पे बैठेंगे, अगर आपके पास काम नहीं है, तो आपके पास खाने के लिए पैसे होंगे, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं होंगे। और जैसे कंपनी का वीज़े पे आते, तो वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन
वहाँ पर भी आपको खाली रूम ही मिलेगा। खाने खाने पीने का खर्चा आपको खुद को चलाना होता है। कई जगह क्या होता है, जैसे जो जहाँ पर फूड वगैरह का काम होता है, जैसे होटल रेस्टोरेंट लाइन में, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री लाइन का काम होता है, वहाँ पर आपको खाना खुद खाना पड़ता है। तो आप अपने पैसे खर्चा पानी लेके ज़रूर आए। तो कुछ भाई की कमेंट आई हुई है, तो उन कमेंट का मैं जवाब देगा। कमेंट जो आती है वो सेम ही आती है। मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, सेम ही होती है, लेकिन थोड़ी वो चेंज होती है। बाकी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको जवाब। मैं कॉलिंग बीजे पे आया हूँ, मेरे 4 महीने हुए हैं। मेरा बॉस बहुत मारता है। हम लोग 4 बंदे हैं, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। इंडिया वापिस जाए प्लीज़। देखो भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बारे में। अगर आपके पास कंपनी का वीज़ा है ना, तो आपको वहाँ से कोई भी नहीं निकलवा सकता। आपको अगर बॉस आपकी सैलरी टाइम पे नहीं देता, ये भाई बोल रहा है बॉस मारता है। अगर आपको बॉस मारता है ना, आप चारों आदमी इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन करें। अगर आपको बॉस मारता है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है आपके साथ रूम पे या फिर कहीं पर भी, आप वीडियो बना ले और इंडियन एम्बेसी में जाके दिखाए, तब आपको वापस भेज सकते हैं। अगर आपकी सैलरी टाइम पे नहीं देता, बॉस तंग करता है, या फिर कोई और मतलब वहाँ पर आपको कोई तंग करता काम पे, आप कॉलिंग वीजे पे आए हुए हैं, तो आप इंडिया की जो हाई कमीशन है वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी इस मामले में। आप ऐसे भाग के जाएंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे। अगर बाई चांस आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसमें आपको खतरा होगा। और उसके बाद जैसे आप ऐसे निकलते हैं वहाँ पर काम से, आपका बॉस ही आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन कर देगा। तो आपकी हेल्प इंडियन एम्बेसी करेंगी, आपको कोई भी एजेंट वहाँ से नहीं निकाल सकता। बाकी जिस एजेंट के थ्रू आप आए हैं, आप उस एजेंट से बात करें। वैसे तो देखो, जब एजेंट लेके आता है, एजेंट ले आके छोड़ देता है, उसके बाद एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। वो आपके ऊपर है, आपको काम पसंद आता है या नहीं आता। हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए, इंडियन एम्बेसी में जाए, जो इंडिया की हाई कमीशन है बड़ी मलेशिया के अंदर, वहाँ पर जाए। वहाँ पर आप बता सकते हैं। जो इंडिया की हाई कमीशन है बड़ी, वहाँ पर एक हिंदी वाला आदमी बैठा है, मेरे को मालूम है। लेकिन जहाँ पर पासपोर्ट वगैरह बनते हैं, वहाँ पर केरला से या फिर तमिल लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपको जाना पड़ेगा हाई कमीशन में। वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक भाई की कमेंट है ये, भाई थाईलैंड से आया हूँ, पासपोर्ट नहीं है, क्या वाइट पासपोर्ट बन जाएगा? एम्बेसी इंटरव्यू में बताना होगा, थाईलैंड से आया हूँ। हाँ भाई, अगर आप थाईलैंड से आए हैं, आप कैसे भी मलेशिया में इंटर हुए हैं, अगर आप ओवर स्टे हुए हैं ना, तो आपको वाइट पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, इंडियन एम्बेसी में जाए, जो पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है, वहाँ पर 300 से 400 रिंगिट आपका पे करना होगा पासपोर्ट के लिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका वाइट पासपोर्ट आ जाएगा। वाइट पासपोर्ट आने के बाद आप जितने दिन ओवर स्टे हुए मलेशिया में, उसके लिए आपको मलेशिया की इमिग्रेशन में जाके फाइन पे करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले टिकट करवाना पड़ेगा। 1 साल हो गया है, 2100 रिंगिट लगता है। जो 1 साल से नीचे है ना, उसका 1050 रिंगिट लगता है। उसके बाद फिर जो 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, उसका 2100 रिंगिट लगता है। एक भाई बोल रहा है परमिट लगवा कर तो काम मिल जाएगा, और वर्क परमिट कॉलिंग वीजे से अलग होता है क्या? देखो भाई, अगर आप वर्क परमिट इधर आगे लगवाते हैं ना, काम मिल जाता है। वर्क परमिट होता है जिसके पास, आसानी से काम मिल जाता है। अगर आपके आसपास में दोस्त है, अगर आपके पास वर्क परमिट आपने लगवा लिया, आपके कोई दोस्त नहीं, आपके कोई लिंक नहीं है, फिर भी आप अगर खुद काम ढूंढेंगे तब मिलेगा। नहीं तो अगर आप रूम पे बैठे रहेंगे तो कैसे काम मिलेगा? काम मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक ये भाई है, बॉस मैं इलीगल हूँ, वाइट पासपोर्ट पर वापस जा सकता हूँ, जेल तो नहीं होगी? हाँ भाई, जा सकता। वाइट पासपोर्ट बनवाए, अब जा सकते हैं फाइन पे करके। सर 2023 में थाईलैंड के रास्ते आया हूँ, उसका क्या होगा? भाई 2023 में आए हैं आप, जितने भी महीने आप इलीगल हुए मलेशिया में, उसका फाइन पे करें और आप जा सकते हैं। तो हर रोज सेम ही कमेंट आती है। मतलब ये जो इलीगल होते ज़्यादातर उनकी कमेंट आती है। जिनके पास परमिट है वो अपनी टिकट करवा के जा सकते हैं। अभी फिलहाल आउट पास ओपन नहीं हुआ है। आउट पास में क्या होता है, आउट पास में ये एयरपोर्ट पे ही
उसकी जो फाइन आपको पे करना होता है वहाँ पर ही आप पे करके जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ओपन नहीं किया। स्पेशल पास के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके मलेशिया की इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं। बाकी जिन भाइयों के पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होता, ओरिजिनल पासपोर्ट ऐसे नहीं बनेगा अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक भाई की कमेंट है, ये मैं बताना भूल गया। ये भाई बोल रहा है, भाई मैं जुलाई 2022 में आया था कॉलिंग वीजे में, परमिट जुलाई 2023 तक है, अभी इलीगल हूँ, वाइट पासपोर्ट है। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? आप आए 2022 में कॉलिंग वीजे में, परमिट 2023 तक है अभी। अब 2022 में 2000 अभी भी परमिट है आपके पास और आप कह रहे इलीगल हो। भाई अगर आप इलीगल है तो आपके पास परमिट किस चीज़ का है? और आप कह रहे हैं कि स्पेशल पास जुलाई के बाद लेना है या फिर परमिट खत्म होने से पहले। भाई अगर आपके पास परमिट है तो आप अपने परमिट से जाए ना, लेकिन आपको वाइट पासपोर्ट कहाँ से मिला? अगर आपके पास परमिट है तो आप ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आप कंपनी का लेटर वगैरह आप देंगे इंडियन एम्बेसी में, वहाँ से आपका ओरिजिनल पासपोर्ट निकल जाता अगर आपके पास परमिट है। अगर परमिट नहीं है, आपने वाइट पासपोर्ट बनवा लिया है, तो आप मलेशियन इमिग्रेशन में जाए, वहाँ पर फाइन पे करके जा सकते।